हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। हम आपके लिए लेके आए हैं आज छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का सामान्य प्रश्न। दोस्तों देखिए, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में ऐसे किसान जिन्हें सीमांत किसान कहा जाता है कितनी ज़मीन रख सकते हैं? तो 1 हेक्टेयर यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत में ऐसे किसान जिन्हें सीमांत किसान कहा जाता है उनके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन होना चाहिए या 1 हेक्टेयर ज़मीन रख सकते हैं। खरीफ फसल मौसम को किससे सहायता मिलती है? दोस्तों तो खरीफ फसल मौसम को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से सहायता मिलती है। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है? तो ब्याज भुगतान जो है राइट आंसर होगा। ब्याज भुगतान केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद है। क्या? ब्याज भुगतान। अगला देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास पर दिया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल जो है कृषि के विकास के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास पर दिया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय सेक्टर। ठीक है जी, थर्ड सेक्टर। भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक है। यहाँ पर राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही होगा। 1994 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 है ना, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। यहाँ पर राइट आंसर होगा। पीसी महालनोबिस जो हैं 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हन समिति का संबंध है किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधारों से है। किससे है? बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंध है नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधारों से। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है तो क्या है जी? तो राइट आंसर होगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। यहाँ पर राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, हैदराबाद में है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे संबंधित है? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा, तो राइट आंसर होगा इसका, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर से संबंधित है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। और देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों का सह अस्तित्व। क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय? तो अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है तो पंतनगर राइट आंसर होगा इसका। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है दोस्तों पंतनगर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2001 से परिवर्तित कर कौन सा वर्ष रखा गया है? तो आधार वर्ष 2001 से परिवर्तित करके जो है 2016 रखा गया है दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 2016 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है 10वां पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो खनन एवं उत्खनन। राइट आंसर क्या होगा? खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। तो बताइए कमेंट करके कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति प्रस्ताव महालनोबिस मॉडल के विकास पर आधारित थी? तो औद्योगिक नीति 1956 इसका राइट आंसर होगा। औद्योगिक नीति 1956। विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है, तो विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का। किसका? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का सुरक्षा करता है विकास का भारतीय मॉडल। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का क्या सूचकांक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपको पता होगा तो। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का देखिए, 69 नंबर का, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? तो भारत सरकार ने जो है देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
जुलाई 1969 में किया था। जुलाई 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंकों का, देश के 14 बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है आपको पता होगा। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन, मछली पालन से। मछली पालन, मछली उत्पादन सेम है, तो नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों मछली पालन से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए 71 नंबर, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर का बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर का, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी। तो कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी चैलया समिति। दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी चैलया समिति। विश्व बैंक का मुख्यालय खालिस्तान में है, कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आप सबको पता होगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। कहाँ है विश्व बैंक का मुख्यालय? याद रखिए वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन एकत्र राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है? तो निम्न में से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन एकत्र यानी कि वसूली बोला जाए तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टाम्प शुल्क। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो कौन करता है राजकोषीय नीति को? तो भारत में जो है राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। दोस्तों राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय क्या करता है? भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की नियुक्ति निर्धनता आकलन के लिए नहीं की गई थी? तो राइट आंसर होगा इसका विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विजय केलकर समिति की नियुक्ति और निर्धनता के आकलन के लिए नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम निश्चित किया किसने? तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। 1867-68 में जो है भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने निश्चित किया था। अगला देखिए, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? दोस्तों तो मौद्रिक नीति का जो निर्माण है भारत में कौन करता है? इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। 78 नंबर का आंसर देखिए, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? कमेंट कीजिए आपको पता होगा तो। अगला देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर का, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है आप सबको पता होना चाहिए। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है। अगला देखिए 81 नंबर का, टोक्यो में स्थित स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का नाम क्या है? तो टोक्यो में स्थित स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का नाम है दोस्तों निक्की। यहाँ पर राइट आंसर होगा निक्की, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टोक्यो में स्थित स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का नाम है निक्की। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन करता है। मुद्रास्फीति, देखिए मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 84 नंबर का, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह। यहाँ पर राइट आंसर तीसरा ऑप्शन देखिए नंद किशोर सिंह सही होगा। नंद किशोर सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है दोस्तों जिसमें न तो निर्यात ना ही आयात होता है। न तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है बंद अर्थव्यवस्था में। अगला देखिए 86 नंबर का, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक असमानता।
सामाजिक असमानता इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक असमानता क्या है, मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर का, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है तो मौसमी बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी देखने को मिलता है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप जो है मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है किससे है, तो राइट आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन देखिए। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है दोस्तों केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। ठीक है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास मॉडल जो है हेरड-डोमार मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापक फसल बीमा योजना CCIS क्या है, व्यापक फसल बीमा योजना CCIS की जगह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो 1999 इसका राइट आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा 1999। निम्न में से कौन गरीबी का एक गैर आर्थिक कारण है, तो कौन है गरीबी का एक आर्थिक कारण, तो जन निरक्षरता। क्या होगा, जन निरक्षरता क्या है गरीबी का एक गैर आर्थिक कारण है दोस्तों। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्न में से भारत में कृषि की कम उत्पादकता का कारण नहीं है, तो क्या नहीं है भारत में कृषि का कम उत्पादकता का कारण, तो खेती के तहत कम क्षेत्र, ये इसका कारण नहीं है दोस्तों। भारत की कृषि की कम उत्पादकता का कारण जो ये दिया है खेती के तहत कम क्षेत्र, यह इसका कारण नहीं है। राष्ट्रीय आय का वास्तविक अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का वास्तविक अर्थ क्या है, देखिए राष्ट्रीय आय का वास्तविक अर्थ है स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। क्या, स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का वास्तविक अर्थ है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है जी, मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हो सकते हैं इनमें से, तो कमेंट करके बताइए क्या क्या हो सकते हैं मुद्रास्फीति के कारण, इसमें से क्या हो सकते हैं मुद्रास्फीति के कारण दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्या है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी, तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया जो है 1991 में शुरू हुई थी। अगला देखिए, वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है दोस्तों, तो वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है, चौथा ऑप्शन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। क्या है राइट आंसर इसका, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण में शामिल नहीं है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA कब पारित किया गया, तो भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है 1999 में पारित किया गया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए सही होगा 1999। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, तो देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यहाँ पर राइट आंसर होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का, ऑपरेशन फ्लड का पिता है, कौन है ऑपरेशन फ्लड के पिता, तो ऑपरेशन फ्लड के पिता हैं वर्गीज कुरियन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऑपरेशन फ्लड के पिता हैं दोस्तों वर्गीज कुरियन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।